हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई लोग में। मैं सुमित आज एक नया सेशन लेकर के आपके बीच आया हूँ। एनटीपीसी CBT 2 में पूछे गए सारे प्रश्न, और सारे प्रश्न भी क्या मैं आपको बता दूँ, 17 जनवरी, ठीक है, डेट बता देता हूँ आपको। 17 जनवरी 2017 को जो पहला शिफ्ट हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट, उसमें लगभग 36 या 37 क्वेश्चन, 35 तो पूछे जाते हैं, मतलब 35 तो बोला गया कि मैथ से 35 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 36 या 37 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि अभी सारा का सारा आपको एक ही क्लास में मिल जाएगा। समझ में आया? एक दो क्वेश्चन अगर कम भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारा का सारा क्वेश्चन मेरे हिसाब से मैं करवा दूंगा अभी के अभी। तो कौन से बुक से करवा रहा हूँ ये पहले बता दूँ आप लोगों को। तो ये देखिए रुक्मिणी प्रकाशन का प्लेटफॉर्म का बुक है, सेकेंड स्टेज का, एनटीपीसी का। देखिए यहाँ लिखा हुआ है गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटि। एनटीपीसी का ये है आपका आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम वॉल्यूम 1। इसमें अगर आप 333 नंबर पेज में जाइएगा तो सबसे पहला दिन का पहला शिफ्ट का पेपर मिल जाएगा। वहाँ से सारा मैथ का क्वेश्चन अलग किया गया है, और आपको आज मैं सारा का सारा क्वेश्चन करवाऊंगा बहुत ही बेहतरीन ढंग से। आपको एग्जाम हॉल में कैसे करना है वो चीज़ आपको सीखना है। थोड़ा सा एकदम पेशेंस बनाए रखिए, हाथ में पेन पेपर लेके बैठे रहिए। मतलब कि इतना धमाकेदार होने वाला और इतना ईजी क्वेश्चन पूछा है ना, आप लोग देख के मतलब कि थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा कि फेक क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग वो बुक एक बार देखिए, खरीद के देखिए, एकदम रियल क्वेश्चन है, 100% रियल पूछा हुआ क्वेश्चन है। समझ में आया? बहुत ही एकदम आसान तरीके से आपको बताया जाएगा। बाई ऑप्शन भी कैसे खेलना है वो भी आपको सिखाया जाएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एकदम ध्यान से समझिएगा कैसे करना है, क्या करना है। माइक चक्रवृद्धि ब्याज की 4% वार्षिक दर से 8,500 उधार लेता है। 8,500 रुपया उधार लिया, एक ठो लड़का है माइक, 8,500 उधार लिया, 4% उसका रेट है और 2 साल के लिए लिया। बस पूछा क्या, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। लाइन क्वेश्चन बढ़िया से पढ़िएगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो ब्याज क्या होगा ना। तो 2 ऑप्शन ऐसे ही कट गया। देखिए 2 ऑप्शन आपका 9,100 जो होता है ऐसे ही कट गया। आपका बच्चा 2 ही ऑप्शन तो पहले ही आप मतलब कि उसको एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दीजिए। 2 ऑप्शन कट गया, आपको पता है कि अब ए या बी में आंसर है, क्योंकि ये ब्याज ही सिर्फ पूछा है। अरे तो 4% 2 साल, मेरा वाला तरीका से बनाइए, पहला साल और दूसरा साल। इसका 4% कितना होगा, हम लोग 4% मतलब 10% है 1%। 1% अगर 85 होता है तो 4% कितना होगा, 340। हम क्या बोले थे, 340 पहले साल में मिलेगा, 340 तो दूसरे साल में मिलेगा, ये तो फिक्स है। अगर सिंपल इंटरेस्ट रहता, साधारण ब्याज रहता, तो यही होता मेरा आंसर, यही आंसर हो जाता, दोनों को जोड़ देते। लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज है कि पहला साल में जो इंटरेस्ट मिलेगा ना, उस इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट मिलेगा दूसरे साल में, यही ना। ये देखिए 340 का भी तो 4% मिलेगा। अरे तो कैसे निकालते हैं, एक अंक घसकेंगे तो 10% है, 2 अंक घसकेंगे तो 1%, मतलब 3 रुपया 40 पैसा मेरा 1% है। तो 4% कितना होगा, हम बोले 4 तिया 12 और 4 चौके 16, मतलब 13 रुपया 60 पैसा, यही ना। खत्म हो गया आंसर, तीनों जोड़ दीजिए, यही तो इंटरेस्ट है। देखिए ना, 680 और 13, 693 और 0.6, देखिए ऑप्शन में। समझ में आया? फटाफट बनाइए, एकदम सटासट, एकदम टाइम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, दी गई संख्याओं के लिए निम्न में से कौन सा आरोही क्रम में सही है। आरोही क्रम में देखिए सारा ऑप्शन एक ही है, मतलब कि ऑप्शन में सारा नंबर से एक ही है। 4/15 और एक 0.33 जो है ना, उसको आप लिख दीजिए 3 और 2 ठो ये अंक है तो नीचे 100। इसको इसी को खाली एक ठो, कोई भी एक ठो नंबर उठाइए चारों ऑप्शन में से, इसको खाली ठीक कर लीजिए, सब बन जाएगा। हम देखिए 400, इसको गुना किए 400, ऊपर में कितना है 400, इसको अगर करते हैं तो कितना हो जाता है, ये मेरा हो जाता है 15 तिया 45, 450 और 45, 495 के आसपास होता है। ठीक है, मतलब कि ई छोटा है ई बड़ा है, इन दोनों में ई छोटा है ई बड़ा है, मतलब कि 4/15 छोटा है और इससे बड़ा है 33/100। इतना तो समझ में आया। एक ठो से बनाएंगे, अब इससे कंपेयर कर लेंगे दोनों को, कहाँ आता है। हम बोले कि इससे पहले इसको कर लेते हैं। हम बोले 4 तिया 12 और 15 एकम 15, 12 है ई 15 है, मतलब ई छोटा है ई बड़ा है, मतलब कि ई वाला जो है इसके बाद होगा कहीं। आरोही क्रम मतलब छोटा से बड़ा, तो ई वाला नंबर जो है इसके बाद होगा, 4/15 के बाद होगा। अब इसके बाद यहाँ होगा कि इधर होगा, तो इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम बोले देखिए 100 को 1 से गुना करेंगे तो 100 और 3 को इससे करेंगे तो 99, मतलब ई छोटा है ई बड़ा है, मतलब कि 1/3 सबसे बड़ा है। लीजिए आंसर खत्म। ये आपका जो ऐसे है, ये आपका ऐसे नहीं देके ऐसे दिया हुआ है, यही ना पूछा है आरोही क्रम। समझ में आया? फटाफट बनेगा, फटाफट।
आज बहुत बारिश हो रहा है, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम होगा क्योंकि हमारा जो एक नेचुरल लाइट का जो सोर्स था ना वो बंद हो चुका है, पूरा बाहर में अंधेरा करके रखा हुआ है। समझ में आया? अब देखिए अगला सवाल क्या बोलता है। हाँ, गणना कीजिए 1112 भागा है 139 और माइनस है 5। समझ में आया? ये भागा है तो इसको क्या करिए ना, डायरेक्ट आप जब एग्जाम हॉल में क्वेश्चन उतारेंगे ना तो ऐसे मत उतारिएगा, इसको डायरेक्ट नीचे लिखिएगा। ये जो है माइनस है 5, इसको डायरेक्ट यहाँ लिखिएगा। समझ में आया? इससे ये जरूर कटेगा, जरूर कटेगा। ठीक है, ये मान के चलिएगा हमेशा कि जरूर कटेगा। हम एक बार करके देखते हैं। यहाँ 9 है, लास्ट में 2 है, 9 का पहाड़ा में लास्ट में 2 आता है 8 बार में, 8 9 72। तो इसको देखते हैं कि 8 बार में कटेगा कि नहीं, बस एक बार ही चेक करेंगे। कट गया तो ठीक, नहीं कटा तो छोड़ देंगे। तो अब देखिए ये लास्ट में 9 है तो हम पकड़ लेंगे 8 बार में ही कटना चाहिए। अगर कटेगा तो एग्जाम का सवाल है, ऐसे ही बनेगा। हम बोले कि 8 बार में करेंगे तो 800, 8 तरीके 24, 240, 8 9 72। इसको जोड़ के देखिए तो 8 बार में हम बोले 2 7 4 11 का 1, 8 2 10 1 11, 8 बार में एकदम कट गया। तो 8 - 5 3 आंसर। सिर्फ एक बार चेक करेंगे, हम देखें कि 8 बार में ही 2 आएगा। हम बोले 8 बार में एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं कटता तो कुछ नहीं करते, एलसीएम लेके इसको गुना करते, इसको माइनस करते हुए नॉर्मल बनाते जैसे बनता है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। दीक्षा साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 500 रुपया उधार लेती है। 500 रुपया 5%, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद चुकाने के लिए उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा? 4 साल बाद उसको टोटल कितना अमाउंट देना पड़ेगा? टोटल अमाउंट 500 रुपये लिए हैं, उसके बाद इंटरेस्ट देना है। मतलब आंसर की 500 से ज़्यादा वाला आंसर होगा। 2 ऑप्शन फिर कट गया। देखिए अब आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचा है, अब उसमें ढूंढना है। अर्थात साधारण ब्याज है 5% इस साल, अगले साल भी 5%, उसके अगले साल भी 5%, उसके अगले साल भी 5%, 4 साल तक मिलेगा, मतलब 20% मिलेगा। डायरेक्ट 20% इसका निकाल देंगे। 500 का 20% 100। अब इतना थोड़ी से देखिए 10% 50, 20% 100। अब 500 रुपया तो उधार भी लिए थे, मतलब टोटल 600 रुपया देना है। देखिए ऑप्शन में है। समझ में आया? फटाफट बनाइए एकदम। अगला सवाल देखिए। एहसान कमल से 2 गुना अच्छा मजदूर है। एहसान और कमल, एहसान कमल से, एहसान जो है कमल से 2 गुना अच्छा मजदूर है। मतलब ये एक काम करता है एक दिन में तो ये 2 काम करता है, तब ना 2 गुना अच्छा है। ये एक दिन में एक काम करता है, वो एक दिन में 2 काम करता है, तो उससे 2 गुना अच्छा हो गया। तथा वे मिलकर एक कार्य को 29 दिन में कर सकते हैं। ये दोनों मिलकर, एक दिन में 2 काम, एक दिन में 3 काम, एक काम, तो दोनों मिलकर 3 काम करेगा एक दिन में। तो 3 काम करके 29 दिन तक काम करेगा तो टोटल काम खत्म हो जाएगा ना। उसको बोलता क्या? कमल अकेला उसी कार्य को कितना दिन में करेगा? तो टोटल काम ही है, गुना मत करिए, अभी मत करिए, टोटल काम ही है। कमल कितना दिन में करेगा? तो कमल तो एक दिन में एक काम करता है, तो 1 से डिवाइड करेंगे, यही ना सीखे हैं। बस इसको गुना करिए, 9 × 27, लास्ट में 7 वाला आंसर खत्म। कितना? 87। समझ में आया? अब बोलेगा ये क्या किए, थोड़ा सा समझिए। एग्जाम हॉल में आपको एकदम 1-1 सेकंड कीमती होता है, उसको बचाना है। इसको जब गुना करिएगा तो हम बोलेंगे 9 × 27, मतलब लास्ट में तो 7 आएगा यूनिट डिजिट पे। ऑप्शन एक है 7 वाला, आंख बंद करके 87 मार के निकल जाइए। मेन चीज़ आपको यही सीखना है, सवाल सॉल्व करना कम सीखना है, मेन चीज़ आपका समय बचाना सीखना है। तो हम यहाँ पे गुना क्यों करते बैठेंगे? हम 9 × 27, लास्ट में 7 होगा, एक ही को ऑप्शन है तो मार के निकल जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। एक विद्यार्थी परीक्षा में 25 में से 22 अंक अर्जित करता है। विद्यार्थी का अंक प्रतिशत कितना है? 88%। आंसर खत्म। कैसे? 22 नंबर लाया 25 में से, कितना प्रतिशत है? हम बोले 4 बार में कटा, 88% है। समझ में आया? कुछ नहीं। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। यदि 3 आदमी एक गड्ढे को 10 दिन में भर सकते हैं, एक बात बताओ, 3 आदमी 10 दिन में काम कर लेगा, 3 आदमी 10 दिन में कर लेगा, इसका मतलब कि टोटल काम 30 है। लेकिन ये भी गुना करने का तो जरूरत नहीं है, हम बताया नहीं है। मान लीजिए कि गुना हो गया है, वैसे ही छोड़ दीजिए। तो 5 आदमी उसी गड्ढे को कितना दिन में, टोटल काम ही है, तो 5 आदमी कितना दिन में करेगा? हम बोले 2 से कट गया, हम बोले कि 3 दूना 6, आंसर खत्म। समझ में आया? ऐसे बनेगा, फटाफट बनेगा। यही सब तो पूछा है एनटीपीसी में। राजेश एक खिलौना 27.50 रुपये में खरीद कर, देखिए समझिएगा, 27.50 रुपये में खरीद के 28.60 रुपये में बेचता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करे। ये खरीदा है कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, ठीक है। 27 रुपया 50 पैसा में खरीदा है, 28 रुपया 60 पैसा में बेचा है, मतलब 1 रुपया 10 पैसा का फायदा किया है। 1 रुपया 10 पैसा का फायदा किया है। कैसे? 50 पैसा इसको दिया तो 28 हो गया, और 60 पैसा इधर, 60 और 50 110 पैसा, मतलब 1 रुपया 10 पैसा। कॉस्ट प्राइस तो है 27.50 और गुना 100। ये पॉइंट हट गया, खत्म हो गया। इतना तो समझ में आया। ये 0 से इसको काट दिया, 11 से देखिए 2 बार में या 5 बार में एकदम कटेगा, 100% कटेगा, एग्जाम का सवाल है।
क्योंकि इसका ऑप्शन देख के हमको समझ में आ रहा है एकदम सीधा सीधा ऑप्शन है, 4%, 3%, 6% जरूर कटेगा। हम देख रहे हैं 2 बार में, यहाँ देख रहे हैं 5 बार में खत्म। ये 25 सही तो 4 बार में 4% आंसर। समझ में आया कि नहीं है? फटाफट बनाइए ना। ले कहाँ चला गया, 1 मिनट। हाँ, एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं, ठीक है, जिसमें से 1/5 भाग लड़के हैं। बॉय कितने हैं? 1/5 भाग है ना, 1/5 भाग। बॉय है 1/5 भाग, तो लड़का लड़कियां लोग जो होगी, गर्ल्स जो होगी, गर्ल्स वो कितनी होगी? तो 4/5। कैसे? अरे टोटल 5, उसमें से 1 ठो लड़का है तो 4 ठो लड़की होगी, ठीक है। अब देखिए, अब विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं, टोटल 200 विद्यार्थी है, लड़का और लड़की मिला के। अब बोलता है लड़कियों की संख्या कितनी है? तो 4/5, बस 4/5 से गुना कर देंगे। हम बोले 4 0, हम बोले 160 गो लड़की है, 160 गो लड़की है, 160 गो लड़की है तो 40 गो लड़का होगा, बस खत्म। समझ में आया? छोटा छोटा सवाल था, एक ही साथ बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। 0.55 गुना 4.5 बटे 0.81, यही है। ये 2 अक्षर के बाद है, 2 अक्षर के बाद है, खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। यहाँ भी 1 अक्षर है तो यहाँ एगो 0 लगा दिए, यही ना। हम देखिए क्या देखते हैं, 9 9 81 और 0 5 बार में 9 से काट दिए, अब 5 से इसी को काट दिए तो 18 × 5 = 90, 55/18 आंसर। समझ में आया? बस काटना कुटना है। सारा का सारा क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएगा, सारा प्रीवियस ईयर, पहला दिन पहला शिफ्ट का क्वेश्चन है एकदम। यदि 2 संख्याओं का अनुपात 3 और 5 है, 2 ठो संख्या है, मान लेते हैं A और B है, कितना है? 3 और 5, और इसका मौसा दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, कितना है? 20। तो LCM पूछा होगा, LCM ही पूछा है, लसा पूछा है। कुछ नहीं करते हैं, सब गुना कर देते हैं, सब गुना कर देते हैं। 5 या 15 दूना 30, 300, यही ना जानते हैं आपने, और तो कुछ नया जानते नहीं है। अब देखिए, इसको मिटा लेते हैं। अगला सवाल देखिए, 2 कार एक घर से 10 मिनट के अंतराल पर चलना आरंभ करती है और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। विपरीत दिशा से इस घर की ओर आती हुई एक महिला को किस गति से चलना होगा ताकि कारों से वह 8 मिनट के अंतराल पर मिले? अब देखिए, कुछ नहीं करना है, 2 ठो गाड़ी निकलेगा। ये देखिए, पहले समझिए बात, इधर से 2 ठो गाड़ी निकलेगा, एगो ही है, एगो ही है, 1 नंबर या 2 नंबर कुछ भी बोल दें नाम। 1 नंबर वाला पहले निकला, जिसका स्पीड है 20 किलोमीटर/आवर। दूसरा वाला 10 मिनट के बाद निकलेगा, इसका भी स्पीड है 20 किलोमीटर/आवर। मतलब स्पीड तो सेम ही है, स्पीड सेम है, खाली ये टाइम जो है 10 मिनट का अंतर पे चलता है, ठीक है। इधर से एगो औरत निकलती है, इधर से एगो औरत निकलती है, इसका स्पीड क्या होना चाहिए कि जो अंतर 10 मिनट का है वो 8 मिनट का हो जाए। बस अंतर जो है दोनों के बीच में जो 10 मिनट का है वो 8 मिनट का हो जाए। ऐसा सवाल जब भी पूछे ना, जब भी नहीं, रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन मान के चलिए, बार बार पूछता है। इसको कैसे बनाते हैं हम देखिए, कैसे बनाएंगे। 20 से चल रहा है ना, 20 से गाड़ी जो है वो 20 से चल रहा है। अब 20 से चल रहा है, उसको कितना मिनट का ये करना है, उसका 10 मिनट का जो अंतराल है उसको 2 मिनट कम करना है। तो अब मिनट को 60 से डिवाइड कर देंगे तो घंटा में ये भी निकल जाएगा। ये बराबर होना चाहिए। औरत का चाल कितना है, x, हमको नहीं पता, वही तो निकालना है, x है, और ये कितना से है 8 मिनट का, तो ये मिनट है, ये भी 60 से डिवाइड कर देंगे। इसका जो गैप है वो 8 मिनट का है। कुछ नहीं करना है, जो गाड़ी का स्पीड होगा उसको लिखेंगे और जितना मिनट कम या बेसी करना है उसको यहाँ लिखेंगे 60 से डिवाइड किए, ताकि ये भी घंटा में चला जाए। और औरत का चाल हमको पता नहीं है तो x लिखें, और ये कितना मिनट का गैप इसको करना है तो 8 मिनट का, तो वो 8 के साथ इसको गुना कर दीजिए, बस खत्म। 60 से 60 काट देंगे, ये 2 से 4 बार में और 4 से ही 5 बार में, मतलब कि x बराबर 5 किलोमीटर/आवर। हमेशा ऐसे ही करेंगे, समझ में आया? बस अगला सवाल देखिए क्या कहता है, 2 3 6 का चतुर्थ अनुपात बताए। 2 3 6 का चौथा वाला अनुपात बताना है, चतुर्थ अनुपात। अब देखिए, ये 2/3 ऐसे ही लिखते हैं, ये 6/x लिखते हैं, इधर गुना हो जाएगा तो 2x हो जाएगा, ऐसे नहीं, अच्छा से लिखते हैं। 2x बराबर, इधर गुना हो जाएगा तो 18, तो x बराबर 9। चुपचाप आंसर मारिए, निकलिए। समझ में आया?
अगला सवाल देखिए क्या कहता है। मूर्ति एक योजना में 16,000 रुपया निवेश करता है, ठीक है। परिपक्वता होने पर उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी यदि उसने यह धनराशि 9 महीने के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की है और ब्याज तिमाही है। अब देखिए थोड़ा सा समझिएगा, 1 रुपया है प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं, वह 16,000 रुपया, ठीक है। रेट जो है वह 20% और टाइम जो है वह 9 मंथ 9 महीना, और जो इंटरेस्ट का जो ये है ना वो तिमाही है। तो हर 3 महीना पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और 9 महीना तक करना है, मतलब कि 3 बार करना पड़ेगा। ये देखिए 3 महीना 3 मंथ और 3 मंथ, देखिए 3 महीना 3 महीना 3 महीना तिमाही हो गया और 9 महीना के लिए हम लोग निकाल लिए, 9 महीना समय दिया हुआ था। ये 20% ना वार्षिक दिया हुआ है, मतलब कि 12 महीना हमको 3 महीना का बराबर चाहिए, मतलब कि 4 बार में 4 से इसको काटे, मतलब कि 5% रेट है। रेट कितना है 5%, बस हो गया खत्म सवाल। चक्रवृद्धि ब्याज बनाएंगे, 1 2 3 भरेंगे, अब पहला साल का इंटरेस्ट, दूसरा साल, पहला दूसरा साल का इंटरेस्ट, तीसरा साल, यही ना। अब देखिए 16,000 रुपया का 5% कितना होता है, हम बोले 800 रुपया। अब तो ये सब बना ही सकते हैं। 800 पहला साल मिला, 800 दूसरा साल मिला, 800 तीसरा साल मिला। अगर सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज रहता तो 2400 रुपया मिलता, लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज है, मतलब पहला साल का इंटरेस्ट दूसरा साल में मिलेगा, तो इस इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट मिलेगा यहाँ। तो 800 का भी 5%, हम बोले 40 रुपया। अब यहाँ क्या हुआ, तीसरा साल में दोनों साल में जितना इंटरेस्ट मिला है उसका भी पैसा मिलेगा, समझ में। प्रिंसिपल का तो इंटरेस्ट मिल ही गया है ऊपर में, इस 16,000 रुपया के ऊपर इंटरेस्ट तो सब साल मिल गया है, हमको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट खाली कैलकुलेट करना है। अब देखिए हम बोले इसका 5% लिए 40 रुपया, तीसरा साल में इन सब कर लेंगे, तो इसका अगर 40 होता है तो दूगों का हम एक बार में 80 लिख देते हैं। इस इंटरेस्ट का भी तो इंटरेस्ट मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज में, हम बोले इसका 5% 2 रुपया। इस सब को अगर जोड़ेंगे तो लास्ट में 2 रुपया आएगा। ऑप्शन ढूंढेंगे तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, आंख बंद करके मारिए और निकलिए, जोड़ने की जरूरत नहीं है। इस सब को जोड़िएगा तो लास्ट में 2 रुपया आएगा। 2 रुपया देखे ना ऑप्शन में, एक गो में है, डायरेक्ट मारिए। यही तो आपको सीखना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, कुछ इतना मेहनत नहीं करना है। इसको जोड़ेंगे 2400 रुपया और 2400, 2520 और 2520 और 2, और उसके बाद फिर 16,000, कुछ नहीं करना है, समझ में आया। लास्ट में 2 वाला ऑप्शन ढूंढना है हमको, खत्म हो गया सवाल बस। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। 2 संख्याओं का गुणनफल 3026 लसा 89 मौसा कितना। ये बनाने का तरीका देखिए, पहले तो जानते हैं अपने कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, अगर 2 नंबर का गुणनफल हो तो ये बराबर होगा उसके खुद के गुणनफल, एलसीएम और एचसीएफ के खुद के गुणनफल का, यही ना। मतलब 2 कोई नंबर है उसको गुना कर दीजिए और उसी दोनों नंबर का एचसीएफ निकालिए और एलसीएम निकालिए, मौसा निकालिए, लसा निकालिए, उन दोनों को गुना करिए, ये हमेशा बराबर होता है, ठीक है। ये दोनों नंबर का गुना करके दे दिया है 3026, इधर से एचसीएफ दिया है, सॉरी एचसीएफ निकालना है और एलसीएम दिया है 89। ये 89 तो नीचे चला आएगा, 89 नीचे चला आएगा तो डायरेक्ट लिखेंगे एचसीएफ बराबर, यहाँ आ गया 89, ठीक है, यहाँ आ गया 89। तो एचसीएफ निकल जाएगा, काट देंगे तो, लेकिन काटिए वैसे नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ऑप्शन देखिए अपने पास 34, मेन चीज़ जो सीखना है आपको यही सीखना है, 29 और डी नंबर है 33। ये 4 को ऑप्शन दिख रहा है आपको। 9 का पहाड़े में 6 कब आता है, 4 बार में, 4 बार में, यूनिट डिजिट में 4 होगा, आंसर मारिए और निकलिए, समझ में आया। कुछ काटना है, बैठ के काटते रहिए, वही लड़का लोग तो पीछे हो जाएगा जो बैठ के काटेगा, समझ में आया। 9 का पहाड़ा में लास्ट में 6 कब आएगा, जिसके लास्ट में 4 होगा, देखिए ना, 9 3 27, लास्ट में 7 थोड़ी है, ये देखिए 9 9 81, लास्ट में 1 थोड़ी है, ये देखिए 9 5 45, लास्ट में 5 थोड़ी है, और देखिए 4 9 36, लास्ट में तो 6 है, एकदम 34 में कटेगा, 34 बार में कटना ही है इसको। यही है आपको स्मार्ट बनाएगा, यही तरीका आपको एकदम आगे लेके जाएगा। और जो इसको बैठ के काटेगा वो अपना 10-15 सेकंड जो गवाएगा, उसके बाद वो आगे का सवाल छोड़ेगा, आप पास हो जाइएगा और वो पीछे रह जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। यदि एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 10% तक का धोखा देता है तो उसका कुल लाभ प्रतिशत 21%। आंसर ये सब तो बताना नहीं होगा। 10 + 10 + 10 गुना 10/100, यही ना बनाते हैं, ऐसे ही तो बनाते हैं, ख़त्म। यहाँ 1 निकला, हम लोग 10 10 20 आए, 1 21, ये तो सीखे होंगे। एक बार बढ़े एक बार घटे, वही वाला तरीका है, एक बार बढ़े एक बार घटे तो क्या करते हैं, ± वाला जो हम लोग a + b + ab/100 वाला फॉर्मूला।
आगे देखिए, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा अगर पाई बराबर 22/7 है तो। पृष्ठीय गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, रेडियस है, ये रेडियस है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है ना, डायरेक्ट बनाते हैं ना, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एरिया। हमारा हिंदी का थोड़ा राइटिंग बहुत हाई लेवल का है, थोड़ा सा समझने का कोशिश करिएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये देखिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, बोले पाई आर स्क्वायर, लेकिन 4 गुना, यही ना होता है, और तो कुछ होता नहीं है। हम बोले देखिए 4 गुना पाई है 22/7, आर तो दिया हुआ है 1 का स्क्वायर, मैंने 1 रह जाएगा, करने का तो जरूरत नहीं है, 1 रहने दीजिए, 1 से गुना कर दिए, समझ लीजिए हो गया 88/7। चुपचाप मारिए और निकलिए, गोला है ना, 4 गुना होता है, मालूम है ना। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, यदि साइन x बराबर 4/5, तो आपसे पूछा क्या है, cosec x प्लस cot x, यही आपसे पूछा है। इसको बनाने का एक रामबाण तरीका बताएं, मतलब जिसको नहीं आता है एकदम, मतलब कि साइन थीटा कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्री से उसका मतलब पाला ही नहीं पड़ता, वो भी बना लेगा, एकदम आसान तरीके से बताते हैं, एकदम आसान तरीके से। देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, एक तो बेसिक सा चीज़ आप लोग पढ़े होंगे जिसको हम लोग बोलते हैं PBH PBP, ये चीज़ आप पढ़े होंगे, इसको बोलते हैं साइन, इसको बोलते हैं कॉस, इसको बोलते हैं टैन, इसको बोलते हैं कॉसिक, इसको बोलते हैं सेक, और इसको बोलते हैं कॉट। ये आप लोग पढ़े होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, समझ में आया। मतलब कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस साइन होता है, बेस बाई हाइपोटेनस कॉस होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस आपका टैन होता है, वही उल्टा कर दीजिए, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर कॉसेक होता है, हाइपोटेनस बाई बेस आपका सेक होता है, और बेस बाई परपेंडिकुलर आपका कॉट होता है। ये खाली चीज़ आपको अगर याद है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, और ये अगर सीक्वेंस आपको याद है, ये सीक्वेंस अगर आपको याद है तो ये सवाल ऐसे ही बन जाएगा। कैसे बनेगा, साइन एक्स, ये देखिए एक्स 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 तो सब पूछा ही है, वो छोड़ दीजिए, भूल जाइए, साइन पूछा है, हम साइन देख रहे हैं P/H होता है, साइन क्या होता है P/H, और इसका वैल्यू दिया है 4/5, परपेंडिकुलर 4, हाइपोटेनस 5, तो हम बेस ऐसे ही बता देंगे कि 3 होता है, ट्रिपलेट्स, ये वाला तरीका से। जो देखिए ये दिया है 5, ये दिया है 4, तो ये पूछा है, तो 5 का स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा देंगे अंडर रूट में, मतलब 25 - 16 9 अंडर रूट में है, तो बाहर निकला 3, तो ये 3, ये तो ट्रिपलेट से इतना पता होगा आपको। तो ये तीनों का वैल्यू हमको पता चल गया, बस यहाँ बैठाएंगे, कैसे बैठाएंगे, कॉसेक पूछा है ना, बोले कॉसेक होता है H/P, बस प्लस कॉट होता है B/P, B/P हो गया ख़त्म, H की जगह H रखिए, 5/4 प्लस 3/4, माने कि इसका एलसीएम लगे तो नीचे 4 ऊपर 5 3 8, माने कि 2 आंसर खत्म। देखिए ना, कुछ नहीं, कोई फार्मूला नहीं, कुछ नहीं लगा, ऐसे ही बन गया, समझ में आया। बस देखिए अगला सवाल क्या कहता है, यदि एक लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या, बेलन यही ना है, इसको थोड़ा मिटा के इससे बनाता है, ठीक है, ये बेलन, ये 1 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। अब उसके बाद पूछा क्या है, हमको तो दिख नहीं रहा है, लेकिन आंसर देख के हम बता दिए कि वॉल्यूम पूछा है, आयतन पूछा है। क्यों, क्यूब में आंसर है, क्यूब में आंसर कब होगा, जब वॉल्यूम पूछेगा, आयतन पूछेगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये आयतन, आयतन यही ना पूछा है। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, हम बहुत बढ़िया से अपने मेंसुरेशन वाले क्लास में करवाया है, आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। ये देखिए पूरा का पूरा नीचे एक सर्कल होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, बोले πr स्क्वायर, πr स्क्वायर, उसी में अगर हाइट से गुना कर देंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा, खत्म। हम बोले 22/7 इंटू आर स्क्वायर तो 1 है, 1 से गुना करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देते हैं, H है हमारा 2, 44/7, आंसर खत्म। अरे 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे उतना ही रह जाएगा, आर नहीं लिखे, समझ में आया। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, 33 41 तथा 33 28 का मौसा ज्ञात करें। ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन आया था, समझिए। HCF बोला है ना, हम क्या बोलते हैं, इसका गैप निकालिए, आंसर खत्म।
गैप निकालिएगा और उसके बाद ऑप्शन से काटेंगे, इसका गैप निकालेंगे तो 13 खाली यही पे करेगा, इसको आप कैसे से काटेगा, एक ही ऑप्शन है, 13 ही आंसर, खत्म, इसमें तो कुछ करना नहीं था। अगला सवाल देखिए, एक समबाहुभुज में प्रत्येक बाह कोण 9 डिग्री है, कल ऐसा क्वेश्चन कराया था 41 वाले बुक में। इस समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या क्या है, तो बाह कोण दिया है, एक्सटर्नल एंगल जिसको बोलते हैं आपने, एक्सटर्नल एंगल जिसको बोलते हैं, बाह कोण दिया है 9 डिग्री, हमको पता है टोटल सारा का सारा अगर एक्सटर्नल एंगल जोड़ दे, बाह कोण जोड़ दे तो 360 डिग्री होता है। अगर एक ठो 9 डिग्री है तो टोटल कितना है, हम बोले कि 4 बार में 0, 40 गो भुजा है, डायरेक्ट यही ना करता है हमेशा। 360 को बाह कोण से अगर डिवाइड कर दे तो भुजाओं की संख्या निकल जाती है, इसको लाल पेन से लिख लीजिए। अगला सवाल देखिए, 210 रुपया को 2, 3, 4, 5 के अनुपात में बांटे, अर्थात 210 रुपया है, अनुपात है 2:3:4:5, 5 4 9 3 12 2 14, मतलब ये 14, ठीक है। 14 से कितना बार है, मतलब 15 बार में कटेगा, 100% 15 बार में। कैसे हम काटते हैं ये चीज़ एक बार समझने का कोशिश करिएगा, अगर समझ गए तो ठीक है। 14 से अगर 10 बार में गुना करेंगे तो 140 हो जाएगा, 140 हो जाएगा। उसके बाद 140 के बाद यहाँ क्या बचेगा, हम लोग 70 बचेगा, तो 14 50 70, ऐसे भी काट सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट काटेंगे हम, एक बार में काटेंगे, 10 बार में काटेंगे तो 140, उसके बाद हमको नहीं पता कितना बच रहा है, लेकिन लास्ट में 0 है और 4 का पारा में लास्ट में 0 5 बार में आता है, खत्म, इसलिए हम डायरेक्ट काटते हैं। 1 रेशियो का बराबर 15 आया, तो 2 रेशियो का बराबर 30, 3 रेशियो का बराबर 45, 15 चौके 60, 15 5 75, देखिए ना ऑप्शन नंबर बी, समझ में आया, कुछ नहीं करना था, खत्म। विष्णु क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की बराबर दूरी तय करता है, कुल 15.5 मिनट की यात्रा करता है, उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी। बात एकदम ध्यान से समझिएगा, बराबर बराबर दूरी को वो तय करता है, मतलब कि एक ठो डिस्टेंस है, ठीक है, मान लेते हैं ये ऐसे है, ये बराबर बराबर दूरी, देखिए जितना ही है उतना ही है उतना ही है, हम मान लेते हैं ये डी है, तो ये भी डी होगा, ये भी डी होगा, बराबर है ना, है डी है। पहले जो है 10 के स्पीड से, वही डिस्टेंस 30 के स्पीड से, और वही डिस्टेंस 8 के स्पीड से, बराबर बराबर दूरी को ई स्पीड से तय करता है, और टोटल 15.5 मिनट लगता है, तो 60 से डिवाइड करेंगे तो घंटा में बदल जाएगा, खत्म हो गया सवाल। एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, हम बोले 120 होगा, हम बोले इससे करेंगे तो 12 बार में, तो 12D प्लस 4D प्लस 8 से किए 15D बराबर, इसको काट कूट कर दे, नहीं छोड़ दीजिए, बटे 60, ठीक है, इतना तो आया। अब इसको उठा के इधर ले चलते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, हम बोले कि 12 4 16 15 31D, 31D बराबर 15.5 गुना 120 बटे 60, 120 को उठा के इधर ले आए, हम इससे 2 बार में काट दिए, 15.5 गुना 2 31, तो 31D बराबर 31, तो D बराबर 1 किलोमीटर, D बराबर 1 किलोमीटर, तो टोटल कुल दूरी कितना होगा, हम बोले 1 1 1 3 किलोमीटर, आंसर समझ में आया। कुल दूरी कितना है 3 किलोमीटर, ऑप्शन में 1 भी दिख जाएगा आपको, लेकिन ध्यान दीजिएगा, आप तो बराबर बराबर दूरी लिया है ना, डी का जो वैल्यू है वो आपका 1 यहाँ आ रहा है ना, 3 गुना वैसा वैसा है, तब ना कुल दूरी पता चलेगा, 3 किलोमीटर, आंसर खत्म। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, 34 का 15% कितना होता है, हम बोले 17 दूना 34 और 17 ते 51, 5.1 आंसर, ये सब थोड़ी बताना है। एक महिला प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2000 रुपये का निवेश करती है, दूसरे वर्ष के अंत में उसका कुल निवेश कितना होगा। अब देखिए 2 बार बनाएंगे टेबल, 2000 रुपया वो हर साल स्टार्टिंग में डालती है, हर साल 2 साल के लिए डालेगी, 2 साल के लिए डालेगी, रेट है 5%, कुछ नहीं करिएगा। देखिए पहला साल, ये पहला साल का बनाएंगे, पहला साल, पहला साल और दूसरा साल का यहाँ बनाएंगे, एक तो दूसरा साल का बनाएंगे, मतलब नहीं समझ में आया ना, अभी बताएंगे, देखिए अभी बताएंगे क्या हो रहा है। पहला साल 2000 रुपया हम डाले, ठीक है, तो पहला साल 2000 रुपया डाले 5% के रेट पे, 5% के रेट पे, तो हम बोले 5% कितना होता है, हम बोले 10%, 5% 100 रुपया, 100 रुपया, तो पहला साल मिला 100, दूसरा साल मिला 100, ऐसा 100 जो है ये 100 का भी तो 10% 5% मिलेगा, हम बोले 5 रुपया, ठीक है। अब देखिए पहला 2000 का तो काम खत्म, लेकिन दूसरा का साल के स्टार्ट में भी एगो 2000 रुपया डाला गया, ये हर साल स्टार्ट में, हर साल के
शुरुआत में 2000 रुपया डालती है, तो ये तो पुराना वाला 2 साल पहले वाला पैसा का हिसाब निकाले। इस साल भी तो एगो 2000 रुपया आया है स्टार्टिंग में, तो 2000 का भी तो 100 रुपया मिलेगा, इसका दूसरा साल थोड़ी, 2 साल खत्म, मतलब कि 305 रुपया हमको इंटरेस्ट मिलेगा, खत्म। पूछा क्या है, पूरा पूछा है क्या, दूसरे वर्ष का कुल निवेश कितना होगा, अर्थात 2000 रुपया इस साल और 2000 रुपया अगला साल, मतलब कि 4000 रुपया लगाई थी और 305 रुपया उसका इंटरेस्ट होता है, तो 4305 रुपया आंसर, खत्म। समझ में आया, एकदम नॉर्मल है। नहीं समझ में आएगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट हम जैसे पढ़ाए हैं वैसे एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, यदि एक मोबाइल प्लान में 6 मिनट का मूल्य 32 रुपया है तो 4 मिनट का मूल्य कितना होगा, यही सब तो पूछा है। देखिए 32 रुपया जो है वो 6 के बराबर है, हमको 4 के बराबर चाहिए, मतलब कि 2 के बराबर है, 3 के बराबर चाहिए, मतलब कि 64/3 आंसर खत्म। वो नहीं है, हम लोग 2 1.3 21.3 है, हाँ ऑप्शन नंबर सी, यही ना है, बस खत्म। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, पहले मिटा ले। अगला सवाल देखिए, पानी के एक टैंक में 2 छिद्र हैं, पहला छिद्र 9 मिनट में खाली कर सकता है, दूसरा छिद्र जो है वो 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि पानी के बहाव की दर स्थिर हो तो दोनों छिद्र को एक साथ रिसाव करें तो टैंक कितने देर में खाली हो जाएगी। अरे अपना वही वाला तरीका से बनाइए ना, ये आपका 2 से खाली करेगा, ये आपका 3 से खाली करेगा, दोनों मिलकर 5 से खाली करेगा, खत्म। टोटल 18 लीटर भरा हुआ है, अब 5 से खाली करेगा तो ये आपका आंसर कितना होगा, कितना दिया है, हम बोले कि नहीं दिया हुआ, 5 से 15, 5 6 30/5 देखिए तो दिया हुआ है, और 6 क्यों लिख दिया, 3/5, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया। अगला सवाल देखिए, हेमा एक दूरी को पैदल तय करने और साइकिल से वापस शुरुआती स्थान पर आने में 9 घंटा 55 मिनट लगाती है। अब एक बहुत ध्यान से समझिएगा, ये सब सवाल बहुत करवाए हैं, बहुत। अब देखिए, पैदल इधर से जाएगी, मतलब कि वॉक, पैदल जाएगी, और इधर से साइकिल से वापस आएगी, तो समय लगता है 9 घंटा 55 मिनट, ठीक है, 9 घंटा 55 मिनट। फिर क्या बोलता है, वह दोनों ओर का रास्ता अगर पैदल जाए आए, वही रास्ता है, वही चीज़ है, उतना ही डिस्टेंस है, इधर से भी पैदल जाए और इधर से भी पैदल आए, तो इसको 12 घंटा 30 मिनट लगता है। जोड़ घटाव का सवाल है इतना, लेकिन आपको ऐसा कर देगा ना कि नया लड़का लोग तो भाग जाएगा, कुछ लड़का लोग को समझ में नहीं आएगा, ध्यान दीजिए खाली। साइकिल पर दोनों ओर का रास्ता तय करने में उसे कुल कितना समय लगेगा, ये देखिए, पैदल जाएगा और पैदल आएगा, डिस्टेंस एक ही है, मान लीजिए पूरा 10 किलोमीटर है तो ये भी 10 किलोमीटर है, मतलब पैदल जाएगी और पैदल आएगा तो 12 घंटा 30 मिनट लगेगा, मतलब एक साइड का पैदल चलने में उसको 6 घंटा 15 मिनट लगता है, आधा समय, यही ना होगा। 6 घंटा 15 मिनट में एक साइड चल जाती है, तभी ना 6 घंटा 15 मिनट में इधर चलती है, तो 12 घंटा 30 मिनट लगता है। तो यहाँ देखिए, पैदल जाएगी और साइकिल से वापस आएगी, और दोनों का समय जोड़ के दिया हुआ है, तो पैदल का तो हमको पता है कि उसको 6 घंटा 15 मिनट लगता है, 6 घंटा 15 मिनट पैदल लगता है, तो साइकिल से उसको लगा 3 घंटा 40 मिनट, एक साइड में 3 घंटा 40 मिनट। अब वही बोल रहा है कि दोनों साइड का रास्ता अगर साइकिले से जाए, साइकिले से इधर हो जाए और साइकिले से इधर आए, दोनों साइड का रास्ता, तो हमको पता है कि साइकिल से एक साइड में जाने में 3 घंटा 40 मिनट लगता है, तो दूसरी साइड में जाने में 6 घंटा 80 मिनट ना लगेगा, डायरेक्ट बनेगा 6 घंटा 80 मिनट। लेकिन 80 मिनट तो कुछ होता नहीं है, यहाँ से 60 मिनट निकाल के 1 घंटा बना देंगे, 60 मिनट निकाले तो ये 7 घंटा हो गया, और यहाँ बचा 20 मिनट, बस खत्म। मतलब 7 घंटा 20 मिनट लगेगा उसको साइकिल से जाने और आने में, बस कुछ नहीं करना है। 2-3 बार अगर इसको प्रैक्टिस कर लिए ना, तो पेन पेपर आपको छूने का भी जरूरत नहीं है, मुंह से कैलकुलेट कर करके बना के ख़त्म कर देंगे। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से 0.56 बार के बराबर होगा, 0.56, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, किसके बराबर, तो ये क्या लिखते हैं, 56 लिखेंगे, दुगो के ऊपर है तो दुगो 9, और कोई अक्षर नहीं है, बस आंसर खत्म, यही ना करना है, 56/99, इतना क्या पढ़ा रहे हैं हम भी। अब देखिए, माध्य विचलन निकालना है, माध्य विचलन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 3 4 5 7 10 10 10, यही ना है, माध्य विचलन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन अलग अलग चीज़ होता है, लेकिन कुछ नहीं करते हैं इसमें, अपने क्या करते हैं उसमें अपने मीन निकालते हैं ना स्टैंडर्ड डेविएशन बनाते समय, लेकिन मीन डेविएशन निकालते समय इसमें हम लोग माध्यिका निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे। मीडियन मतलब कि क्या, बीच वाला,
आरोही क्रम में सजाएंगे और बीच वाला नंबर को उठाएंगे। हम बोले बीच वाला नंबर हमको 7 दिखता है, इसमें मीडियन। देखिए अंतर देखिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन जब बनाते हैं तो उसमें माध्य निकालते हैं, और मीन डेविएशन जब बनाते हैं उसमें माध्यिका निकालते हैं। बनाने का तरीका एक ही है। इससे इसको घटाएंगे 4, इससे इसको घटाएंगे 3, इससे इसको घटाएंगे 5, 2, 7 से इसको घटाएंगे 0 और 10 घटाएंगे तो 3, 3, 3। उसमें अपने स्क्वायर करके लिखते हैं, घटाते हैं और फिर स्क्वायर करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन में। यहाँ कोई स्क्वायर नहीं करेंगे, डायरेक्ट जोड़ देंगे और जो वो नंबर है उतना से डिवाइड कर देंगे। 4, 3, 7, 2, 9 और 9, 9, 18 और 7 है ना, 7 से डिवाइड, आंसर समझ में आया। इसको बोलते हैं माध्य विचलन। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। किरण ने 15% हानि पर 18,700 में एक बस बेची। 18,700 में तो बेच दी, लेकिन ये 15% हानि पर है, मतलब ये 85 के बराबर है, 85% के बराबर है। 15% घाटा हो गया। 15% लाभ पाने के लिए कितना में बेचेगी, मतलब कि 100% तो कॉस्ट प्राइस है, हमको अगर 115 में बेचना हो तो मतलब कि कॉस्ट प्राइस से 15% प्रॉफिट, बस यही तो निकालना है। कैसे काटे, हमें 5 से इसको काटते हैं, 5 कम 5 और 5 7 35, 5 दूना 10, 5 3 15। एग्जाम का क्वेश्चन है, कटेगा। 17 से देख गया हमको 1 1 0 0। अब 11 से 23 को गुना करेंगे हम लोग, 3 5 2 और 2 0, 25,300, आंसर खत्म। कैलकुलेशन फास्ट रखिए, फटाफट बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। ओह, लगता है सारा सवाल खत्म, अब खाली आपका एक टेबल बच गया है। टेबल में अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये जो टेबल है ना, इसको हम लास्ट में इसलिए रखे हैं क्योंकि बहुत ही लेंदी और बहुत ही बेकार प्रोसेस है इसका, मतलब कि पूरा ये किया हुआ है। इसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छा से समझा पाए। तो 2 मिनट आप थोड़ा सा इंतजार करिए। देखिए ये आपका टेबल, हम एक बार, आपको दिख रहा होगा, उसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपके पास क्वेश्चन चला जाए, लेकिन हम एक बार बना लिए ताकि बार बार देखना ना पड़े, क्योंकि इसमें 4 क्वेश्चन है लगभग। अब देखिए ये आपका टेबल दिया हुआ है, इसमें बोलता है क्या है, निम्नलिखित तालिका का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। पहला क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। यदि बिके हुए टाइप 1 वाहनों की संख्या, बिके हुए टाइप 1 का संख्या 2004 से 2005 में हुई वृद्धि, 2004 से 2005 में हुई वृद्धि, मतलब 2005 का तो हमको पता नहीं है, हमको निकालना होगा। 2005 का हमको पता नहीं है, बोल रहा है इसका जो वृद्धि है ना, वो वृद्धि का संभावित प्रतिशत वही है जो 2003 से 2004 में वृद्धि का प्रतिशत है। मतलब 3 से 4 में जितना परसेंट बढ़ा है, मान के चलिए कि उतना ही परसेंट पाँचों में बढ़ेगा, तो बताइए कितना। हम बोले कि 81 से 107 हुआ है ना, हम बोले कि कितना हो रहा है, मतलब 26 बढ़ रहा है, तो 81 का 26 कितना परसेंट है, यही निकाल लेते हैं। तो इसको अगर, ये तो होगा भी नहीं, 2600/81, ये लगभग आपका 32 पॉइंट कुछ आ रहा है, 0 आ रहा है, 32.06 के आसपास कुछ आ रहा है। मतलब 32% हम लोग एक मान के चलते हैं, ऊपर 32% लगभग इससे बढ़ा है। तो अगला 2005 वाला जो होगा इससे भी 32% बढ़ेगा, तो 107 का 32%, 107 जो है इस 100% के बराबर है, हमको 132% चाहिए, यही ना, बस खत्म। इससे अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपका 141 के आसपास आंसर आएगा। हम आपको डायरेक्ट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये सब पॉइंट में आएगा, उतना टाइम वेस्ट करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो बनेगा नहीं, ये तो पॉइंट में लाना पड़ेगा, एक एक जोड़ घटाव करके। तो आप करिए घर में, क्या दिक्कत है। ये था 34 नंबर। अब देखिए 35 नंबर सवाल क्या कहता है। 2003 में बेचे गए एक वाहन, 2003 में टाइप 1 का, मतलब ये 81, ठीक है, 81 के बारे में बोला जा रहा है, की संख्या 2002 में बेचे गए वाहनों की कुल संख्या, 2002 में ये जो कुल संख्या है, कुल संख्या का लगभग कितना परसेंट है, मतलब ये टोटल संख्या का ये 81 कितना परसेंट है। तो इसको जोड़ना पड़ेगा, दूसरा तो उपाय नहीं है। हम लोग 4 4 800 जोड़ रहे हैं, हम लोग 7 7 14 4 18 19 190, और आपका हो गया 7 9 9 8 8 16 17 2 19 19 4 23, हम बोले 3 और 9 2 11 का 1, हाथ बचा 1, 1013। मतलब कि 2002 का टोटल जोड़े तो 1013 आया। मतलब ये 1013 जो है, ये 1013 का 81 कितना परसेंट है, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, 8% आंसर। ये सब काट कूट आप करिए क्योंकि ये सारा का सारा पॉइंट में आएगा। अगला सवाल देखिए, 36 नंबर सवाल बोलता है, किस वर्ष बेचे गए टाइप 2 वाहनों की संख्या
बेचे गए टाइप 5 वाहनों की संख्या का लगभग 25% है। बोलता क्या है, टाइप 2 है, टाइप 5 है। बोलता है किस साल में ई जो है इसका 5 वाला का 25% है। अरे तो इसका 25% निकालेंगे, 340 का 25%, 25% मतलब 1/4। 25% ये देखिए, 25% को 25/100 लिखते हैं, इसको काटेंगे तो 1/4 होगा, मतलब कि 1/4, मतलब कि 340 का 1/4 64 होना चाहिए। कौन से साल में 25% हो रहा है देखिए, 4 से अगर काटते हैं तो 8 बार में 32, ये 80 के आसपास चला गया, ये 64 है, होगा नहीं, खत्म, पहला खत्म। दूसरा 336 का अगर 1/4 निकालेंगे तो 60 होना चाहिए। हम बोले कि देखिए ना, फिर ये भी 80 के करीब जा रहा है, ये भी गया, हमको 60 के करीब चाहिए, ये 80 के करीब जा रहा है, करेंगे नहीं। 404 का 1/4 करेंगे तो 79 79 आना चाहिए। हम लोग 4 से काटते हैं, एक बार में 0 बार में, एक बार में 101 बार में कट गया, मतलब कि 101 आ रहा है, मतलब ये भी नहीं है। चौथा ऑप्शन अपनाते हैं, 411 को अगर 1/4 करेंगे तो 93 आना चाहिए, तो ये भी वही आ रहा है, 102, ये भी 102 के आसपास चला जा रहा है, ये भी नहीं होगा। लास्ट वाला चेक करते हैं, क्या करें, करना पड़ेगा। 442 का अगर 1/4 लाते हैं तो 112 होना चाहिए, 112 होना चाहिए। हम लोग 4 से काटते हैं, 0.5, 110.5, लगभग करीब है, 1.5 कम है, मतलब कि 2004 आंसर, 2004 आंसर। समझ में, यही तो इसमें खाली लेंदीनेस दिया है और कुछ नहीं दिया है, लेंदीनेस कर दिया है, सारा का सारा बनाते रहिए। देखिए मेरा लास्ट में ऑप्शन आया, हम ऊपर से चेक करते आ रहे हैं लेकिन लास्ट में ऑप्शन आ रहा है, तो हम आपको बता दे रहे हैं कि क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है, करना है आपको। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए, आज का आखिरी प्रश्न और शिफ्ट 1 हम लोग करते हैं खत्म। 37 नंबर सवाल देखिए क्या बोलता है, किस टाइप के वाहनों के लिए पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2003 में हुई बिक्री का प्रतिशत वृद्धि अधिकतम था। परसेंटेज में बताइए कि किसका ज्यादा था। 2003 का पूछा है, मतलब हमको इस पिछले साल से कंपेयर करना है, सब का सब। देखिए कितना लेंदी बना के पूछा है एग्जाम हॉल में। ये लड़का लोग मतलब कि 4 क्वेश्चन था, चारों का चारों लगभग छोड़ के आया है, क्या करेंगे। ये देखिए 72 से ये 81 हो गया, मतलब बढ़ा कितना, हम बोले कि 9 बढ़ा, 9 72 का कितना परसेंट है, ठीक। यहाँ देखिए, यहाँ मेरा बढ़ा 4 14 बढ़ा 93 में, ये कितना प्रतिशत है। और यहाँ देखिए 248 से 32 बढ़ा, 248 से ये कितना प्रतिशत है। उसके बाद है 210 से 241 हो गया, मतलब 31 बढ़ा है, 31 बढ़ा है 210 पे, ये कितना प्रतिशत है। और लास्ट वाला में देखिए 404 से 411 हुआ है, मतलब कि 7 बढ़ा है, 7 बढ़ा है 404 पे, ये कितना प्रतिशत है। इस सब का प्रतिशत निकालिए और जिसका प्रतिशत बेसी वो आंसर खत्म, जिसका प्रतिशत बेसी वो आंसर खत्म। अब हमको दिख रहा है कि टाइप 2 हमको मालूम है, इसलिए हम बता दे रहे हैं, टाइप 2 वाला इसका आंसर खत्म। समझ में आया, टाइप 2 का सबसे ज़्यादा आएगा। ये बनाते रहिए, यही तो आपको दिक्कत देगा, ये बनाते रहिए बैठ के, कुछ करना नहीं है, क्या कर सकते हैं। ये 4 गो क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन दिया था, हाई लेवल का क्वेश्चन था, बाद बाकी सारा का सारा क्वेश्चन एकदम हलवा था। आशा करता हूँ कि सारा क्वेश्चन मैंने कराया है कवर अप, आपको ऐसे ही मिलते रहेगा। 9 शिफ्ट है, 9 शिफ्ट लाइन बाय लाइन मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।